हाय एवरीवन। आज मैं आई हूँ आपके साथ सबके साथ एक और नई रीडिंग लेकर। आज क्विक एनर्जी अपडेट देखेंगे। करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर्स की आपके लिए क्या है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एक टाइमलेस रीडिंग है। आप कभी भी इसको आगे फ्यूचर में देखें, कुछ दिन बाद आपके साथ ही रेजोनेट करेगी। एंड एक जनरल प्रेडिक्शन है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप लीजिए। ज़बरदस्ती फोर्सफुली अपने साथ फिट इन करने की कोशिश ना करें। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। एक्चुअली मेरा ऑफिस होता है, मैं वर्किंग हूँ, तो मुझे रात को ही टाइम मिलता है वीडियो बनाने का। तो मैं अराउंड लेट ही आती हूँ घर पे, 7:30 8 के अराउंड। तो इसलिए मैं फिर बाकी सारी चीज़ों से फ्री होके फिर मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। प्लीज़ मुझे गाइड करें। एंड गाइस, एक चीज़ और कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, बाकी फाइनल डेस्टिनेशन आपके यूनिवर्स के हाथ में है। तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़, गाइडेंस, कुछ भी कह सकते हो आप। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, उनके लिए क्या है प्लीज़। प्लीज़ यूनिवर्स। किंग ऑफ कप, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स आज सुबह इंस्टाग्राम की रीडिंग में भी आया था। द वर्ल्ड पहली रीडिंग में भी आया था। नाइन ऑफ कप्स, द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक इज मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स। ओवरऑल कार्ड्स तो पॉजिटिव हैं, इनको यहाँ रख देती हूँ। आई होप कार्ड्स विजिबल होंगे। ओवरऑल जो रीडिंग है, आई गेस ये थोड़ा किंग ऑफ कप्स इज लाइक के उनके लिए, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं एंड इंटेंशंस अच्छे हैं, ट्रू लव है। ये ट्रैवल करके आई गेस आपकी तरफ आएंगे। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो उसके लिए यही है कि दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट है, बट डेफिनेटली वो आपकी तरफ आएंगे। और हो सकता है उसके लिए रीज़न उनके एक कोई थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी इज़ नॉट कोई थर्ड पर्सन, उनका फाइनेंस भी हो सकता है। किंग ऑफ कप्स के साथ थ्री ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो उसका यही है कि
उनके में भी जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो या बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो जो उनको रोक रहा है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक कि उनके वर्क लाइफ में कुछ कोई प्रॉब्लम है उनके फाइनेंसेस में, जिसकी वजह से वो पहले चाह रहे हैं कि उनकी वर्क लाइफ पहले इम्प्रूव हो जाए, देन वो आपको अप्रोच करें। 4 ऑफ कप्स साथ में कि वो अपने करंट सिचुएशन में इतने स्टक हैं कि वो नहीं देख पा रहे हैं कि यूनिवर्स उनको कोई एक कप है या एक अपॉर्चुनिटी है या कुछ गाइडेंस है जो वो उन आपके पर्सन को दे रहे हैं रिलेटेड टू यू और रिलेटेड टू फाइनेंस, जो वो देख नहीं पा रहे क्योंकि वो एक गिल्ट, रिग्रेट, स्ट्रेस इस एनर्जी में है। बट जैसे किंग ऑफ कप्स के नीचे द वर्ल्ड का कार्ड है, तो उसका एक ये मीनिंग होता है कि किंग ऑफ कप्स को द वर्ल्ड ने क्लैरिफाई किया है कि वो उनके दिल में आपके लिए, उनके हार्ट में आपके लिए फीलिंग्स हैं एंड ही विल और शी विल कम टू यू ट्रैवल करके। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवल करके या कांटेक्ट करके वो आपको अप्रोच करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, लाइक उनका ये उनकी टेम्प्रेरी सिचुएशन है जो जिस 9 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है लाइक उनका बिजनेस आगे ग्रो करेगा। ये एक बैलेंस का काइंड ऑफ कार्ड होता है, एबंडेंस का कार्ड होता है। तो अभी उनके करंट सिचुएशन है जो थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा इस चीज़ से बाहर आने में। लाइक अर्थ साइन है 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स अर्थ साइन होता है, तो वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइंस हैं। बट उसमें यही है कि थोड़ा सा उनको इस सिचुएशन में इस 9 ऑफ पेंटिकल्स के सिचुएशन में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो फाइनेंशियल लॉस और उससे बाहर आ जाएंगे। द हर्मिट, इसमें यही है कि उनको कहीं से गाइडेंस नहीं मिल पा रही है एंड इसी वजह से ही वो बिल्कुल ही करेक्ट काइंड ऑफ कार्ड्स आ रहे हैं जो वो एकदम मतलब बिल्कुल ही क्लैरिफाई कर रहे हैं ऊपर के 3 कार्ड्स को कि स्ट्रेस की सिचुएशन है जो यूनिवर्स उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हैं, बट वो स्ट्रेस की वजह से या किसी गिल्ट या रिग्रेट की वजह से देख नहीं पा रहे हैं। तो नीचे द हर्मिट का कार्ड आया है जिसमें वो यही है कि उनको गाइडेंस की नीड है, बट किसी और को गाइडेंस देनी हो तो वो बिल्कुल कैपेबल हैं, बट जब खुद की बारी आती है तो उनको किसी और से गाइडेंस की नीड पड़ती है। उनकी खुद की विजडम वो अपने लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ही इज़ फाइंडिंग समवन कि जहाँ से उनको कोई करेक्ट पर्सन, करेक्ट कहीं डायरेक्शन मिल जाए इस एनर्जी से बाहर आने के लिए। जो ओवरऑल है बॉटम ऑफ द डेक जो था द मैजिशियन इज़ लाइक के उनके पास विजडम है, जैसे इन्फिनिटी का कार्ड है, आई मीन साइन है, तो वो यही है कि उनको सारी चीज़ों की नॉलेज है एंड वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लाइक द किंग ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड वर्ल्ड, जिसमें से 2 मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। तो ये यही है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके लिए ट्रैवल करेंगे, बट ये कुछ सिचुएशंस हैं जो उन्हें रोक रही हैं आपकी तरफ आने के लिए। तो इस वजह से उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, कुछ मंथ्स, बट डेफिनेटली वो आपको अप्रोच करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वेट करना है। एंड नाइट ऑफ कप्स का भी यही इसमें यह है कि टावर मोमेंट उनकी लाइफ में अभी भी चल रहा है। टावर मोमेंट से वो नाइट ऑफ कप्स उस एनर्जी में आ रहे हैं जो उनका स्लो मूविंग है, बट he or she has the cup to offer to you, बट वो उस एनर्जी में तब आएंगे जब वो इस एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलेंगे। बाकी हम
इस कार्ड से आई एम थिंकिंग कि यूज़ करूं कि यूनिवर्स, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग माय कार्ड्स, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग माय कार्ड्स, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी। आप प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज करंटली किन एनर्जीज में वो चल रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, दो तीन ही कार्ड लूँगी मैं। किन एनर्जीज में चल रहे हैं या क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस की नीड है। द आउटसाइडर, हीलिंग, वन मोर कार्ड, द माइसर, बॉटम ऑफ द डेक, फाइटिंग। ट्रस्ट, द आउटसाइडर से यही पता चल रहा है कि कहीं स्टक हैं, बट ये उनकी ओवर थिंकिंग है। लाइक वो चाहें तो इस गेट को ओपन करके निकल सकते हैं। गेट लॉक नहीं है, ओपन है लॉक, बट वो चाहें तो निकल सकते हैं, बट उन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से ही अपने आप को बंद किया हुआ है। एज सच, जैसे ये कार्ड आया है कि वो अपने स्ट्रेस या इतने उस गिल्ट या उस रिग्रेट में हैं कि यूनिवर्स उन्हें कब ऑफर कर रहा है तो वो देख नहीं पा रहे, और यहाँ पे गेट ओपन है बट वो उनको बस खोलने के दे रहा है और आगे जाना है, बट वो देख नहीं पा रहे। तो यही है, उन्होंने खुद ही अपने आप को लॉक किया हुआ है। टाइम आने पे जल्दी ही उन्हें पता चलेगा। हीलिंग की नीड तो उनको है ही, वो हील होंगे, इन सारी चीज़ों से हील होंगे तो ही आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। तो वो अभी हीलिंग प्रोसेस से जा रहे हैं। जिन चीज़ों को उनको समझने की नीड है, लेसन लेने की नीड है, तो वो लेसन ले रहे हैं उस चीज़ का। एंड हीलिंग प्रोसेस आसान होता नहीं है, टाइम टेकिंग भी होता है एंड बहुत पेनफुल भी होता है। एंड इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आती है। हीलिंग से ट्रांसफॉर्म होके वो किंग ऑफ कप की एनर्जी में आएंगे। हीलिंग से ट्रांसफॉर्म होके वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे। द माइजर से ये पता चलता है कि उनको थोड़ा सा जो नॉलेज है, जो अर्न कर रहे हैं, वो उनको नीड है कि वो शेयर करें। एंड थोड़ा सा हार्ट को, माइंड को ओपन करने की नीड है। तो इससे यही पता चलता है कि उनको थोड़ी सी मेडिटेशन की नीड है। मेडिटेट करें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें। एंड टाइम स्पेंड करेंगे, हीलिंग से निकलेंगे तो जो चीज़ें उनके सामने हैं, जो वो देख नहीं पा रहे हैं, वो उनको दिखने लग जाएंगी। एंड बहुत सारी चीज़ें, ये माइजर एक नेगेटिव कार्ड है जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी वेल्थ आप लोगों से हाइड कर रहे हो। तो आप तभी इतनी नेगेटिव थिंकिंग इसीलिए होती है। अगर आप किसी का, आपको ज़रूरत पड़ रही है किसी से कुछ हाइड करने की, तो आपको थोड़ा सा यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की नीड है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की नीड है और अपने आप को सरेंडर करने की नीड है। आप अपने आप को सरेंडर करें, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, तो आप ये नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। एंड डेफिनेटली आपको कोई ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आना होगा, जिसके लिए आपको हीलिंग प्रोसेस चाहिए होगा। आप मेडिटेशन करें, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे अपना हीलिंग प्रोसेस कर सकते हैं। अब हम आप वीडियो पॉज करके आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पॉज करके कोई क्वेश्चन हो किसी चीज़ से रिलेटेड, कुछ भी आप पूछना चाहें, आप एक क्वेश्चन अपने माइंड में आप सोचें एंड यूनिवर्स से आंसर्स मांगते हैं।
compromise. One more. Peaceful resolution. Bottom half of the day, big happy changes. Listen to your intuition. डेफिनेटली आपको सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने की नीड है. अगर लव लाइफ हो या वर्क लाइफ हो, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की नीड तो पड़ती है. हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग तो होएगी नहीं. आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो आप पीसफुल रेजोल्यूशन पे पहुंचोगे और आपको बिग हैप्पी चेंजेस दिखेंगे. तीनों मेरे हिसाब से देखा जाए, अगर मैं इसको ऐसे लूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये एक ही क्वेश्चन के आंसर है. अगर आप वीडियो पॉज करी हो आपने और आपने क्वेश्चन पूछा हो तो उसका आंसर ये है. उसी क्वेश्चन के आगे है आपने नेक्स्ट क्वेश्चन उसी क्वेश्चन से रिलेटेड सेम क्वेश्चन से पूछा हो तो उसका पीसफुल रेजोल्यूशन है. एंड थर्ड क्वेश्चन हो सेम उसी का ही एक्सटेंडेड, तो बिग हैप्पी चेंजेस. आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो आप एक पीसफुल रेजोल्यूशन पे पहुंचोगे. एंड पीसफुल रेजोल्यूशन पे पहुंचोगे तो आपको बिग हैप्पी चेंजेस दिखेंगे. तो ये तीनों कार्ड आपस में रिलेटेड है. मुझे तो सारे कार्ड्स ऐसे ही लगे कि आपस में कनेक्टेड हैं. इसी को गाइडेंस कहते हैं, इसी को पॉसिबिलिटीज़ कहते हैं. तो आज की रीडिंग थी इतनी ही. बाकी आपको कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो, आप इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू सो वेरी मच.